दोस्तों आपने देखा होगा जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर मोदी जी की तारीफ करते हैं तो हमारे देश के कुछ पत्रकार और यूट्यूबर्स बौखला जाते हैं। और अभी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी यही हुआ था। खबर आई कि मोदी जी ने युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर क्या हुआ, हमारे अपने ही देश के पत्रकार और यूट्यूबर्स मजाक उड़ाने लगे कि पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दी, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पापा। अब सवाल उठता है कि ये मजाक मोदी जी का था या फिर भारत देश का। 16 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मेरी मोदी जी से शानदार बात हुई, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में उनके समर्थन के लिए उनको धन्यवाद दिया। देखिए पहली बात तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सहित अमेरिका के करंट राष्ट्रपति द्वारा खुले मंच पर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करना, इसका मतलब है कि भारत की डिप्लोमेसी ने वाकई में असर डाला है। लेकिन अब देखिए खेल, जहां दुनिया भारत की ताकत मान रही है वही भारत के कुछ पत्रकार और यूट्यूबर्स इस पर हंस रहे। उन्हें थंबनेल और वीडियो पर टाइटल आप देख सकते हैं कि पापा मोदी ने वार रुकवा दी, पापा मोदी का चूर्ण फिर से शुरू। देखिए ये वही लोग हैं जो हर मौके पर भारत की इमेज को नीचा दिखाने का नैरेटिव चलाते रहते हैं। अब सवाल ये है कि इनको दिक्कत क्या है। देखिए अगर दुनिया मान लेगी कि मोदी जी ने शांति कायम करने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को अगर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी और फिर इससे कहीं ना कहीं इनका जो एजेंडा है मोदी को गिराओ, चाहे फिर भारत की इज्जत ही क्यों न गिर जाए, वो चल नहीं पाएगा। तो अब ये पत्रकार और यूट्यूबर्स जनता को गुमराह करते हैं और मोदी की भूमिका को चूर्ण बताते हैं या फिर मजाक बनाते हैं और ये जताते हैं कि दुनिया मोदी पर हंस रही है, जबकि हकीकत उल्टी होती है। दुनिया मोदी की तारीफ कर रही होती है और ये मोदी का मजाक कर रहे होते हैं और तभी तो ये लोग ये बात कर रहे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध रोकना कोई मजाक नहीं है। शांति वार्ता, बैक चैनल डिप्लोमेसी और बड़े देशों के बीच संतुलन बनाना, ये सब बेहद गंभीर विषय है। भारत आज इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने खुद को न्यूट्रल और भरोसेमंद देश के रूप में पेश किया है। तभी तो आप G20 समिट से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन तक हर जगह भारत की भूमिका आप लोग देख रहे हो। यानी अगर भारत की तारीफ हो रही है तो इसका सीधा फायदा भारत के युवाओं, कंपनियों, डिप्लोमेसी और इमेज को मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अपने लोग ही पापा मोदी ने वॉर रुकवा दी, मोदी का चमत्कार बताकर उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत की जो छवि है उसको कमजोर करने की कोशिश में लगे पड़े। तो देखिए ये नैरेटिव का खेल कोई नया नहीं है। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी सवाल ये लोग उठा रहे थे, जब एयर स्ट्राइक हुई तब भी ये लोग सबूत मांग रहे थे, जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तब भी इन्होंने कहा गया कि ये सिर्फ PR स्ट्रेटेजी है मोदी की। मतलब इनका पैटर्न साफ है कि ये मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जाते हैं इनको खुद को नहीं पता होता है। मतलब भारत की कोई भी उपलब्धि हो, इन यूट्यूबर्स और पत्रकारों का काम है उसका मजाक बनाना। असल में ये नैरेटिव का जिहाद है, जहाँ दुश्मन देशों का नैरेटिव हमारे अपने ही लोग अंदर से आगे बढ़ाते हैं और भारत की छवि को कमजोर करने की कोशिश में ये लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तभी तो आप सोचिए जब ट्रंप जैसे नेता भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं तब हमारे अपने ही देश के पत्रकार और यूट्यूबर्स उस पर क्यों हंस रहे हैं। क्या ये सिर्फ मोदी का अपमान है? नहीं, ये भारत के सम्मान का अपमान है। ये वही सोच है जो भारत को कभी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। ये वही विचारधारा है जो कभी भी भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती और इन्हें मोदी से नहीं बल्कि भारत की मजबूती से चिढ़े और इसलिए हर जगह पापा मोदी, मोदी ने वो रुकवा दी, चूर्ण और फिर PR स्टंट और फिर वोट चोरी जैसे जुमले उछालते रहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि मोदी जी की तारीफ का मतलब मोदी जी की व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा की जीत है। और जो लोग इस जीत का मजाक बनाए असल में वह असली चूर्ण बेचने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी का अपमान हमारे भारत का अपमान है और भारत का अपमान हर भारतीय का अपमान है और भारत का सम्मान कोई मजाक का विषय नहीं। जय हिंद।